नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, ये वीडियो अर्जेंट बनानी पड़ रही है क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की गई थी, इसमें 5 लाख तक का सभी शिक्षकों को, सभी कार्मिकों को, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, रसोइया हो, अनुदेशक हों, शिक्षा मित्र हों, शिक्षक हों, इन सभी को जो है कैशलेस चिकित्सा का लाभ मिल रहा था। जो पत्र आया जिसमें उसमें लिखा हुआ था कि लगभग 3,000 रुपए वार्षिक जो किस्त है, इसकी प्रीमियम है, वो भुगतान करनी पड़ेगी। लेकिन इसको लेके हमने अपने वरिष्ठ शिक्षकों से बात की, कुछ पदाधिकारियों से बात की और फिर काफ़ी विचार-विमर्श करने के बाद ये लगा कि इस पत्र के अनुसार भले ही ये लग रहा था कि ये किस्त जो है शिक्षक या कार्मिक देंगे। लेकिन बाद में जो है निष्कर्ष यही निकला है कि ये किस्त सरकार वहन करेगी। जी हाँ, ऐसा लग रहा है बिल्कुल कि ये सरकार ही वहन करेगी और शिक्षकों को या किसी भी कार्मिक को कोई भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा। ये जो कैशलेस चिकित्सा योजना है, ये एक तरह से मान के चलिए कि निःशुल्क कैशलेस चिकित्सा योजना है। निःशुल्क कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ अब सभी कर्मियों को मिलेगा। यहाँ हमने जो सबसे बड़ा तर्क रखा था, वहाँ पर ये रखा कि मान के चलिए कि अगर 3,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम दे नहीं है, तो शिक्षकों के लिए चलिए कोई बात नहीं। लेकिन जो रसोइया हैं, उनको तो 2,000 रुपये महीने मिलते हैं। 10 महीने का मानदेय मिलता है। अगर वो साल में जब 10 महीने काम कर रही हैं, उनसे 3,000 रुपये काटे जाएँगे, तो उनका तो फिर 1.5 महीने का भी जो है मानदेय चला गया। तो क्या वो 8.5 महीने का ही मानदेय लेके अपनी आजीविका जो है जीवन भर ऐसे काम करेंगी? उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है 3,000 रुपये मासिक कटवाना, क्योंकि ये योजना तो सबके लिए दी गई है। तो यहाँ ये तर्क सबसे बड़ा था। भले ही उसमें एक और तर्क था, पॉइंट नंबर 7 पर आप देख सकते हैं कि क्रम संख्या 7 पे लिखा हुआ है कि जिनको पहले से ये योजनाएँ मिली हुई हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड वाली योजना है, ये योजनाएँ जिनको मिली हुई हैं, उनको इस कैशलेस चिकित्सा का लाभ नहीं मिलेगा। अब बताइए, आयुष्मान कार्ड योजना में तो कोई शुल्क नहीं देना होता है, कोई पैसा नहीं जाता है, फ्री योजना है जिसका भुगतान केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके करते हैं। तो अब कोई भला फ्री वाली योजना को छोड़कर 3,000 रुपये वार्षिक वाली योजना में क्यों लाभ लेना चाहेगा? उसके लिए क्यों सरकार मना करेगी? तो यहाँ ये भी तर्क बना है, इसलिए हमें इस बात से अब लगभग कोई संशय नहीं रहता है कि ये जो 3,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम है, ये सरकार वहन करेगी, ना कि शिक्षक और अन्य कार्मिक इसको वहन करेंगे। पॉइंट नंबर 7 में हमने आपको बता ही दिया, क्योंकि आयुष्मान कार्ड योजना के बारे में जब पता चला है, तो सिंपल सी बात है कि जब उसका 1 रुपया नहीं जा रहा, कोई खर्च नहीं हो रहा और उसमें ये साफ लिखा गया है कि यदि आपके पास आयुष्मान कार्ड योजना है, तो आपको इन लाभों को नहीं दिया जाएगा। यानी एक ही जगह से आप निःशुल्क योजना का लाभ ले सकते हैं और ये पूरी तरह से निःशुल्क ही लग रहा है, क्योंकि इसमें हर तबके का कर्मचारी शामिल कर लिया गया है। हर व्यक्ति, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो रसोइया हो, जिसको सबसे न्यूनतम मानदेय मिलता है, वो भी हो, सबको शामिल किया गया है। तो इसमें नहीं लगता है कि मानदेय कोई कटेगा। तो शिक्षा मित्रों के लिए, अनुदेशकों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि चलिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से निःशुल्क कैशलेस चिकित्सा योजना आपको दी जा रही है। सभी के लिए है, लेकिन अभी पिछली वीडियो में जब हमने ये बात कही थी, क्योंकि वो जब सवाल एआई से पूछे गए, तो उसमें उसने उस पत्र के 3,000 रुपये को उन्होंने समझा कि वो शिक्षकों के द्वारा यानी कार्मिकों के द्वारा देना ही होगा। तो उस संबंध में रहा, लेकिन उस संबंध में फिर जो है और जानकारियाँ इकट्ठी की गई और कुछ तर्क किए गए, तो परिणाम सामने ये आया कि नहीं, वो सरकार वहन करेगी। तो अब तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरी तरह से धन्यवाद प्रेषित कर सकते हैं। भले ही उस वीडियो पर कमेंट आ रहे थे कि नहीं, ये गलत है और धोखा हुआ है या कोई बात है, वो आपकी नाराज़गी बिल्कुल सही थी। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये इस निष्कर्ष निकलता है कि अब जो है कोई किस्त नहीं देनी है। तो अब तो मुस्कुराइए, बिल्कुल टेंशन फ्री होके। जैसे ही ये आदेश आएगा, एक और इसका विस्तृत आदेश आया, क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही थी कि इसका जो विस्तृत आदेश आएगा उसमें सब कुछ पता चलेगा, लेकिन लगभग अब यही हमें लगता है कि इसका यही अर्थ है
और आने दो, एक और आदेश देखते हैं कि उसमें क्या कुछ और नया निकल के आएगा, क्योंकि वैसे इस आदेश में ये नहीं लिखा है कि कितने लाख का इलाज मिलेगा। वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मन से घोषणा करी थी कि 5 लाख तक का मिलेगा, लेकिन वो अभी रिटेन में नहीं आया है। तो इसलिए बता रहे हैं कि अभी इसके बारे में और विस्तृत रूप से डिटेल आएगी। उस पत्र में सब लिखा होगा कि आपको पैसे देने या नहीं देने। लेकिन हम तो यही चाहेंगे और यही सोचते हैं, यही मानते हैं कि नहीं, पैसे नहीं देने पड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा सब पर बनी हुई है। तो वो बहुत ही सही तरीके से उन्होंने ये जो योजना दी है, उसका लाभ गरीब को भी मिलेगा और सबको मिलेगा। अब आप नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या अब तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद प्रेषित करेंगे या नहीं। उस पहले की वीडियो में नाराज़गी आपकी सही थी, लेकिन अब जो है कर दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक संदेश लिख दीजिए कि हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने शिक्षा मित्र अनुदेशक और सब अन्य संविदा कर्मियों की पीड़ा को समझा। तो ये मुख्य बात थी। और बाकी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी क्वेश्चन अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।